मौलाना इखलाक अहमद साहब 24 आवर्स टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप जनता को अपनी तारुफ खुद अपने मुंह से करें ताकि जनता आपको बेहतर समझ पाए। मुराद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 24 आवर न्यूज़ का। मेरा नाम इखलाक अहमद है। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जनरल सेक्रेटरी मुंबई और प्रवक्ता मुस्लिम लीग आपके सामने मैं बैठा हूं और हमारे कुछ मुस्लिम लीग के साथी भी हमारे बाजू में बैठे हुए हैं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय नसीब जनाब। तो हमारा पहला सवाल है तीखी बातें में मुराद डोसानी के साथ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का महाराष्ट्र में क्या रोल होने वाला है? इंडियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है, कोई ये नई पार्टी नहीं है मुराद भाई। मैं आपको ये वाजे कर देना चाहता हूं कि 1947 से पहले की पार्टी बनी हुई है और इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसके अंदर वो कुव्वत वो ताकत है जो हर एक समाज को लेकर के चल सकती है, चाहे वो दलित समाज से हो चाहे वो मुस्लिम समाज से हो। इसके अंदर कोई छूतपना नहीं है। नाम मुस्लिम है लेकिन इसमें हर एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं इस पार्टी से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल दिल खोल करके इस पार्टी को सपोर्ट किया जाए और मजबूत किया जाए ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं बाकी रह गई है, ताकि इस पार्टी को लाएं और अपने हिंदुस्तान को बल्कि महाराष्ट्र को अपना विकासित के जरिए से आप देखें। जनाब, महाराष्ट्र की मैंने बात कही थी। मसला ऐसा है कि आपने तो केरला में कांग्रेस को सपोर्ट कर रखा है। क्या महाराष्ट्र में भी आप कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं या खुद अकेले चुनाव लड़ोगे? देखिए, ऐसा अभी कोई प्लान हुआ नहीं है कि हमको अकेले चुनाव लड़ना है या कांग्रेस के थैली में जाना है या शिवसेना में जाना है। हम तो समाज को देखते हैं कि हमारे समाज का भलाई कौन कर सकता है। अभी भी आपको देखिए कॉमन या मिनिमम सरकार होगा, एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है और भी शिवसेना भी है, जबकि नामुमकिन वाली बात थी। लेकिन मुमकिन हुआ किस बुनियाद पे कि कॉमन मिनिमम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस सरकार की भी दाद देता हूँ, मैं इसकी बुराई नहीं करता हूँ। और ऐसे ही अपने को अगर बहुमत मिलती है, हम कोई अच्छी पार्टी को तलाश करके जो हमारे हर एक समाज को लेकर के चले, हम उसका सपोर्ट करेंगे। जैसा कि केरला के अंदर हमको अच्छा लगा तो मैंने सपोर्ट किया। अगर हमको भी यहाँ भी कोई पार्टी अगर अच्छी लगेगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं कि हमारे पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि आप यहाँ पर भी किसी के साथ में समर्थन करने को तैयार हैं? देखिए, कोई एक पार्टी तो हुकूमत तो बना नहीं सकती है, ये तो आप भी जानते हैं। इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि अगर हम बोल देंगे कि हम फुल बहुमत से आ रहे हैं, ये तो नामुमकिन वाली बात है। किसी न किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे जो पार्टी हमारे समाज को लेकर के चलेगा, जो हमारे गरीबों को लेकर के चलेगा, जो हमारे दलित और मुस्लिम को लेकर के चलेगा। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने अपनी बात रखी। 2-3 दिन पहले एक वसीम रिजवी नाम के प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL फाइल करी है। उसने PIL ऐसे फाइल करी है कि कलाम मजीद की 26 आयतों को ऑल्टरेशन, अल्कारनेशन या रद्द करने की उसने अपनी तरीके से मांग रखी है। इस बारे में आपके व्यक्तिगत क्या ख्यालात हैं? वसीम रिजवी इतना नालायकपनी वो दिखाया है कि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नालायक ही दुनिया में कोई होगा। कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसकी नूर से ये पूरी दुनिया कायम है। ये हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुरान एक ऐसा एक मोजिज़ा है जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने मुबारक में उतारा है और ये सारी किताबों से ये अफजल किताब है। सब किताब अपने ऊपर अफजल है, लेकिन ये लास्ट किताब है, ये हमारा ये लास्ट मोजिज़ा है मेरे नबी का। और मेरे नबी के मोजिज़े के ऊपर अगर ये उन्होंने टिप्पणी की है या सुप्रीम कोर्ट में ये अपना ये दाखिल जो की है 26 आयतों के मामले में, मैं बहुत इसका सख्त निंदा करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे PMO हैं, आप हर एक भावनाओं को आप जानते हैं। आज हमारे समाज के अंदर बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर एक ऐसा दूरअंदेशी पैदा कर दिया है आपके पार्टी में रहते हुए। मैं आपसे ये अपील करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब कि आप ऐसे व्यक्ति को आप रखे हुए हैं जो
किसी न किसी समाज के अंदर एक दरार पैदा करना चाहता है। यानी आप मैं ये कहना चाहता हूं चाहते कि हैं इसी को निकाले। मौलाना साहब, या आप ये कहना चाहते हो क्योंकि उसने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और नरेंद्र मोदी ने उसको रखा हुआ है, मतलब आप ये मानते हो कि उसको बीजेपी चला रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की ही सरकार में वो चला रहे हैं ना। आप भी भाजपा ही से आप जो है कि वसीम रिजवी जो है कि वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड के आप चेयरमैन बना हुए हैं, तो मोदी जी से तो हमको अपील करना पड़ेगा। आपका ये नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी भावनाओं को हम गिरफ्तार रखेंगे, लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि इसमें मैं समझता हूं जो अच्छे लेखक, अच्छे ब्राह्मण, अच्छे दलित जो भी है, हर एक व्यक्ति कुरान को मानते हैं। आप बता दीजिए कि कोई ब्राह्मण ने कुरान का बहिष्कार किया हो या कुरान के अंदर तरमीम करने की कोई बात की हो। आज तारीख गवाह है, जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से जो कुरान उतरा है वही कुरान आज तक महफूज है। इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान के अंदर फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान मैंने उतारा है और इसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी हमारी है। ये वसीम रिजवी जैसे नालायक की क्या हैसियत है कि कुरान के अंदर वो तरमीम पैदा कर दे। क्या ये मुद्दे से आपको लगता है कि जो सुन्नी और शिया जो भाई है उसमें आपस में नाइत्तेफाकी होने के बहुत चांसेस ज़्यादा है? देखिए मुराद भाई, आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो चाहता ही कि इन दोनों के अंदर दरार पैदा हो, लड़ाई पैदा हो, शिया और सुन्नी मिलकर के लड़े, जंग पैदा हो। लेकिन हमारे शिया समुदाय के भी कुछ उलमाए किराम को मैं दाद देना चाहता हूँ, उनके भी बयान आए हुए हैं लखनऊ वगैरह से कि उन्होंने बिल्कुल बहिष्कार किया है, यहाँ तक कि समाज से निकालने की बात किया है। मैं उनका भरपूर मैं सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल सही। हमारे अंदर दरार पैदा नहीं होना चाहिए, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कुछ भी हो। मैं तो ये समझता हूँ चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, लेकिन ये किताबों के ऊपर टिप्पणी करना, मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी मुद्दे पे है। क्या किसी भी धर्म की किताब के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए कहीं भी याचिका दायर की जाए तो क्या कोई फेर बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है मुराद भाई। मैं तो ऐसे व्यक्ति जो भी किसी, चाहे वो गीता के खिलाफ लेकर के आए या कुरान के मातहत में लेकर के आए या और भी जो भी आसमानी किताब है या किसी भी धर्म ने उस चीज़ को माना है, तो उन किताब के ऊपर टिप्पणी करना या वो बोलना कि इसमें ऐसा नहीं वैसा ऐसा व्यक्ति ये गटर के कीड़े के मानिंदे होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति मैं गटर के कीड़े से भी ज़्यादा मैं गलीज समझता हूं और मैं बहुत सख्त निंदा करता हूं। तुम इंसानी शक्ल सूरत लेकर के एक जानवर जैसी बात करते हो, या अक्ल सलीम तुमको अल्लाह ताला ने दिया है तो ऐसी बात तुम नहीं करते। तुम्हारे सोच जो जानवरों जैसी है, गटर की कीड़ों जैसी है। ऐसे गटर के कीड़े पे आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हो या कोई एक्शन लिया है? देखिए, एक्शन जो हमारे मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग पार्टी है, उन्होंने एक्शन लिया भी है। इंशाअल्लाह इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और यहाँ तक नहीं, हम बीएमसी से इसका जो है कि यह मांगेंगे कि हमको दिया जाए ताकि हम जुलूस निकालेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हम दावा ठोकेंगे। बहुत बेहतर है। एक आखिरी सवाल है मेरा। आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आपने कहा कि महाराष्ट्र में उतरेगी या किसी के साथ में संगठन करेगी, क्या कांग्रेस इस बार फिर कहेगी कि नहीं ये आने के वजह से उसके वोट्स डिवाइड हो रहे हैं, यानी वो अपने ये करेगा, उसके अपने जो खुद के वोटर है वो डिवाइड होंगे और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ कम्युनल कार्ड खेलेगी, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगी या बाकी सारे लोगों के लिए काम करेगी? ये वक्त अभी बहुत बाकी है मुराद भाई, मैं इन मुद्दों में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपने जो सबसे अच्छा जो मुद्दा जो वसीम रिजवी के लिए लेकर के आया, मैं इस मुद्दे के ऊपर जो भी कहा और इसमें अगर कुछ कमी अगर कोताही हुई है वो मैं इंशाल्लाह उसको पूरी करूँगा। रही बात मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, वो वक्त आने पे हालात बताएंगे। मुस्लिम लीग जो है ये चाहती है कि हर एक महाराष्ट्र के अंदर विकास हो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मौलाना साहब। आप यहाँ पर आए, आपने आपका कीमती वक्त दिया। हम 24 आवर्स टुडे न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मौलाना अखलाक अहमद साहब ने
जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी। दो बातें उन्होंने बहुत सही कही। एक कि किसी भी धर्म की किताब में किसी तरीके का भी पीएल होने से वो धर्म की किताब में किसी तरीके का फेरबदल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हम ये जान जाते और सोचने लग जाते हैं कि हमें ये धर्म की राजनीति के आगे आना चाहिए, हमें हिंदुस्तान के लिए डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, हमें इकोनॉमी की बात करनी चाहिए। मगर अफसोस कि आज भी हम वही बातें करते हैं जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आपस में किसी भी तरीके का डिवाइड होता है। यहाँ तक कि इस बार तो शिया और सुन्नी में भी डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, हम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी खबर पसंद आई हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और देखते रहिए मुराद डोसानी के साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़। धन्यवाद।